अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे। आज जो हमें ज़कात के ताल्लुक से सवालात मौसूल हुए हैं, उनमें पहला सवाल मुहतरम हाजी शफी साहब पुलवामा से पूछते हैं कि जीपी फंड पर ज़कात है कि नहीं। याद रखिए, ज़कात उस माल पर होती है जिसके आप मालिक बन जाते हैं। जीपी फंड का जो मसला है, आप उस वक्त तक उसके हकीकी मालिक करार नहीं दिए जाते जब तक कि आप उसको वसूल नहीं करते, हासिल नहीं करते हैं। आप इसको यूं समझ सकते हैं, मसलन आपके घर में एक मजदूर है, उसने 1 महीने आपके घर में मजदूरी की है, उसकी जो उजरत बनती है वो आपके पास मौजूद है। वो मजदूर उस उजरत में हक तो रखता है, लेकिन अभी वो उसका मालिक नहीं है जब तक कि उसको हासिल नहीं करता, उस पर कब्जा नहीं कर लेता है। इसी तरीके से जीपी फंड पर मुलाजिमीन का हक तो होता है, लेकिन वो उस वक्त तक उसके मालिक नहीं बनते जब तक कि उस पर कब्जा नहीं कर लेते, उसको हासिल नहीं कर लेते। तो लिहाजा जीपी फंड पर ज़कात नहीं होगी जब तक कि आप उसको हासिल नहीं करते। और याद रखिए, हासिल करने के बाद भी गुज़िश्ता सालों की उस पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि हासिल करने के बाद जब उस पर 1 साल गुजर जाए, वो निसाब के बकदर हो, 613 ग्राम चांदी के बराबर वो हो, तो उस पर ज़कात देना वाजिब होगा। उससे पहले ज़कात उस पर नहीं होगी। दूसरा सवाल पूछते हैं, ये त्राल से ही एक साहिबा ने पूछा है कि ज़ेवरात में ज़कात देनी है कि नहीं। याद रखिए, कुरान करीम और अहदीस की रोशनी में सोने चांदी के जो दलाइल है वो मुतलक है। मुतलक का मतलब यह है कि उसमें ज़ेवरात अलग नहीं है और मुतलक सोना अलग नहीं है। जो भी सोना और चांदी की किस्म से होगा, दलाइल की रोशनी में फुक़हा के यहाँ, फुक़हा अहनाफ के यहाँ उन तमाम चीज़ों पर ज़कात है, चाहे मुतलक सोना है, मुतलक चांदी है या ज़ेवरात की शक्ल में हो। तो आम दलाइल यही है कि मुतलक सोने पर और चांदी पर ज़कात वाजिब है, चाहे वो सोने की शक्ल में हो या ज़ेवरात की शक्ल में हो। और बाद ऐसी रिवायात भी हमें मिलती है, जैसे अबू दाऊद की 2 रिवायतें मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। एक खातून रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई, उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी। उस बेटी के हाथ में सोने के कंगन थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस बच्ची से, क्या तुम इनकी ज़कात निकालती हो? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लम, मैं इनकी ज़कात नहीं निकालती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम इस बात से खुश हो कल तुम्हारे लिए ये जहन्नम में जाने का जरिया बने? लिहाजा उस बच्ची ने वो सोने के कंगन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुपुर्द कर दिए। इसी तरीके से एक और रिवायत हमें मिलती है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। वो फरमाती है कि मैंने एक मर्तबा सोने की अंगूठी, यानी सोने का छल्ला बनवाया, आप अंगूठी भी कह सकते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी उंगली में देखा, फरमाया ये क्या है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको खुश करने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छी लगूं, और इजाजत भी है बीवियों को कि शौहरों के लिए बना श्रृंगार कर सकती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात निकालती हो? फरमाया कि नहीं। तो आप सल्लम ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने के लिए काफ़ी हो सकती है। देखिए, ज़ेवरात की शक्ल में थे, लिहाजा रिवायात से पता चलता है कि ज़ेवरात की शक्ल में हो, सोना चांदी या मुतलक सोना चांदी हो, उन तमाम पर ज़कात देना ज़रूरी है। लिहाजा फुक़हा अहनाफ के यहाँ ज़ेवरात पर ज़कात देना ज़रूरी और लाजिम है। उसके बाद एक सवाल पूछा गया है, किन किन चीज़ों पर ज़कात है? ये मोहतरम शफी साहब ही पूछते हैं। याद रखिए, 4 किस्म की चीज़ों पर हर हाल में ज़कात है। सोना, चांदी, माल तिजारत और इसी तरीके से रुपया पैसा। अगर ये निसाब को पहुंच जाए
जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 613 ग्राम चांदी के बकदर निसाब है, या 87.5 यानी 87.5 ग्राम सोना, ये निसाब है। अगर ये निसाब को पहुंच जाते हैं, सोना आपके पास है, चांदी आपके पास है, या माल तिजारत है, 613 ग्राम चांदी के निसाब को पहुंच गए, तो इन तीनों पर ज़कात है। या आपके पास इतना पैसा है कि आप 613 ग्राम चांदी खरीद सकते हैं, तो इन चारों चीजों पर जब साल गुजर जाए तो इन तमाम चीजों पर ज़कात देना वाजिब होगा। हर वो चीज जो बढ़ती है, चाहे हुक्मी तौर पर चाहे हकीकी तौर पर, उन पर ज़कात होती है। इसके अलावा जो चीजें हैं, मसलन आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तिजारत के लिए आप जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर भी ज़कात होगी अगर वो निसाब को पहुंच जाए। निसाब याद रखिए आप, अनफौल फुकरा, इन्हें 613 ग्राम चांदी के बकदर। इसी तरीके से आपके पास गाड़ियां हैं और वो तिजारत के लिए है, तो उन पर भी ज़कात होगी, निसाब को पहुंच जाए। इसी तरीके से आपके पास दुकान है किराए पर, वो किराया आप वसूल करते हैं, अगर वो 613 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाते हैं, उन पर भी ज़कात वाजिब होगी। लिहाजा जो चीज भी तिजारत के लिए होगी उस पर ज़कात होगी। आपके पास 10 गाड़ियां हैं मगर इस्तेमाल की है, आपके पास इसी तरीके से 4-5 मकान है मगर इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर ज़कात नहीं होगी। उसके बाद एक सवाल पूछा है मोहतरम अल्ताफ साहब ने त्राल से ही कि कर्ज दिए हुए माल पर ज़कात है कि नहीं। याद रखिए, जो माल आपने कर्ज दिया है, पैसा है आपने कर्ज दिया है और वो निसाब के बराबर है, अगर आपको उम्मीद है उसके वापस मिलने की कि जरूर मिलेगा, तो आपको उस पैसे की ज़कात निकालनी है। लेकिन अगर आपको उम्मीद ही नहीं है तो उस सूरत में आपको ज़कात नहीं निकालनी है। जब वो पैसा वसूल होगा तब गुज़िश्ता सालों की भी ज़कात निकालनी होगी और आइंदा तो आपको निकालनी ही होगी जब वो माल वसूल होगा जो आपने कर्जे पर दिया है। और साथ में पूछते हैं कि मेरा सारा माल बाहर है, इन्हें कर्ज पर होगा, मौजूद मेरे पास नहीं है, तो मैं ज़कात कैसे और कब दूं। देखिए, अगर सारा माल आपका बाहर है लोगों के पास, अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है उस माल की आप ज़कात निकाल सकते हैं, तो लिहाजा आप माजूर है। जब माल आपके पास वापस आएगा तब आप गुज़िश्ता सालों की भी ज़कात निकालेंगे और आइंदा सालों की भी ज़कात निकालनी ही होगी। उसके बाद पूछते हैं मोहतरम अल्ताफ साहबी की क्या ज़कात अपने गरीब भाई को दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, ज़कात उसूल और फरू को नहीं दे सकते हैं, इन्हें जिनसे आप पैदा हुए हैं, इन्हें बाप दादा ऊपर तक, ऐसे ही दादी उसकी ऊपर तक जो है उसूल जो भी है। इसी तरीके से औलाद जो है फरू, इन्हें आपकी औलाद, उनकी औलाद, भतीजे, नवासे, नवासी, ये सब उसूल और फरू में ज़कात नहीं दे सकते आप। नंबर 2, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकती, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकता है। बाकी आप हर जगह ज़कात दे सकते हैं। रिश्तेदारों को, भाई को, बहन को ज़कात देने में डबल सवाब है। नंबर 1, आप रिश्तेदारी का हक अदा करते हैं, ये वाजिब है रिश्तेदारी का हक अदा करना। नंबर 2, आपको सदके का सवाब मिलता है, लिहाजा भाई को ज़कात देने में ज्यादा सवाब मिलेगा आपको। लेकिन आपको ख्याल रखना है कहीं वो साहिब हैसियत ना हो, फिर आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। मसलन आपके भाई के पास 613 ग्राम चांदी के बकदर पैसे हैं या चांदी है, तो फिर आपकी ज़कात उसको देने से अदा नहीं होगी। बसूरत दीगर अपने रिश्तेदारों को ज़कात देने में दोहरा अजर मिलता है। एक साइल ने सवाल पूछा है कि इब्तिदाए साल में मेरे पास पैसा बहुत था, लेकिन बीच में सारा पैसा खर्च हो गया, आखिर में भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यानी साल के शुरू और आखिर में पैसा था, साहिब निसाब था, लेकिन बीच में पैसा नहीं था, 4 महीने मेरे पास, तो अब ज़कात किस एतबार से देनी है। याद रखिए, मसलन आज रमजान मुबारक 15 है, रमजान मुबारक की 15 तारीख को आपके पास 613 ग्राम चांदी या इसी तरीके से 87.5 ग्राम सोना है, या पैसा आपके पास है इतना, तो आप साहिब निसाब बन गए।
اب اس کے بعد شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان میں آپ کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، لیکن اگلے شعبان میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہو گئے، تو لہٰذا اگلا جو رمضان المبارک آئے گا 15 رمضان المبارک کو، تو گویا کہ سال کی ابتدا میں آج اور اگلے رمضان کی 15 تاریخ کو آپ کے پاس نصاب پورا ہے، لہذا آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، بیچ میں جو کمی زیادتی ہوئی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا ہے، ایک سائل نے یہ بھی پوچھا ہے کہ زکوٰۃ میں اگر سید خاندان سے کوئی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ سید خاندان سے، ہاشمی خاندان سے، اگر کوئی غریب بھی ہے، انہیں زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، پھر بھی آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے شان کے خلاف ہے۔ آپ پر اب ضروری بنتا ہے کہ آپ صدقات میں سے، ہدایہ اور تحائف میں سے ان کو دے دیں، لیکن زکوٰۃ آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے مراکز کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن کل سے یا پرسوں سے اعتکاف کے تعلق سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں، بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔